आज दुनिया का सबसे लचीला लड़ाकू विमान कौन सा है? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन एयरबस का C295MW ऐसा विमान है जो इस सम्मान का हकदार है। ये केवल एक सैन्य परिवहन विमान ही नहीं, बल्कि रक्षा और यहाँ तक कि बचाव की प्रक्रिया के साथ एक बहुमुखी संस्करण भी है। अब भारत 22 करोड़ रुपए के बड़े अनुबंध के जरिए विमान का अधिग्रहण करने जा रहा है। इस वीडियो में हम भारत C295 को ही चुनने के कारणों और इस विमान को खास बनाने वाली विशेषताओं के बारे में अधिक जानेंगे। युद्ध में जीत न केवल सेना की क्षमता या ताकत से निर्धारित होती है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि वे कितनी जल्दी युद्ध के मैदान में पहुंच सकते हैं। यदि युद्ध का मैदान ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों या समुद्री द्वीपों में स्थित हो तो इस चुनौती का दायरा बढ़ जाता है। भूमि या समुद्र के माध्यम से कोई भी सेना कम से कम कुछ दिन और सप्ताह ले सकती है। सेना की तेजी से आवाजाही और उनकी आपूर्ति के लिए केवल एक ही उपाय है और जवाब हवाई लिफ्ट है। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में सैन्य परिवहन विमानों को उनकी क्षमता के अनुसार 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: सुपर हेवी, हेवी, मीडियम। बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर और इल्यूशन 76 भारत के सुपर हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। 60 टन से अधिक वजन के साथ 1000 किलोमीटर को आसानी से पार करने की ये क्षमता रखते हैं। हेवी ट्रांसपोर्ट विमान 20 टन तक के वजन के साथ 3000 किलोमीटर तक की यात्रा करने में सक्षम है। भारत के C-130J सुपर हरक्यूलिस और एंटोनोव AN-32 इसके उदाहरण हैं। मीडियम ट्रांसपोर्ट छोटे परिवहन विमान होते हैं जिनकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर और लगभग 10 टन की वजन क्षमता होती है। भारतीय वायुसेना अभी भी 60 साल पुराने हॉकर सिडली या एवरो विमान को मध्यम परिवहन विमान के रूप में उपयोग करती है। आज भारत के पास ऐसे 57 विमान उपयोग में हैं। भारत ने ऐसे विमानों को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। इन सभी कारकों ने भारत को इस वर्ग का एक आधुनिक विमान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। जब एक नए मध्यम परिवहन विमान की खोज शुरू हुई तो भारतीय वायुसेना के पास इस श्रेणी में कई विकल्प थे। भारत को अनुकूलनीय टर्बोप्रॉप इंजन वाले परिवहन विमानों की जरूरत थी, जो दूर दराज के इलाकों में छोटे रनवे पर उड़ान भरने और उतरने में सक्षम हो। हालांकि टर्बोफैन इंजन अधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इनमें लगे विमानों के लिए बेहतर रनवे की आवश्यकता होती है। अन्यथा लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान तेज हवा के कारण धूल और अन्य मलबा इंजन में प्रवेश कर सकता है और पंखे के ब्लेड को नुकसान पहुंचा सकता है, जो इंजन को निष्क्रिय कर सकता है। इसलिए सेना ने फैसला किया कि टर्बोप्रॉप विमान ही एकमात्र विकल्प हो सकता है। इसके अलावा ये भी निर्धारित किया गया था कि विमान का निर्माण भारत में उचित मूल्य पर किया जाना चाहिए। जब एयरबस इन शर्तों के अनुपालन में अपने C295 विमान की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुई, तो भारत ने उसके साथ एक अनुबंध किया। C295 को स्पेनिश वैमानिक कंपनी कासा ने यात्री विमान के रूप में विकसित किया था। नाम में C निर्माता कासा को संदर्भित करता है। 2 का अर्थ है इसके लगे इंजनों की संख्या 95 और इसकी क्षमता 9.5 टन है। सफल CN-235 का उत्तराधिकारी होने के बावजूद विमान शुरू में पूरी तरह से विफल रहा, लेकिन कुछ ही वर्षों के भीतर जैसे ही कासा एयरबस डिफेंस का हिस्सा बन गया, उन्होंने विमान को संशोधित किया और इसे एक सैन्य ट्रांसपोर्टर के रूप में विपणन करना शुरू कर दिया। केवल 670 मीटर के रनवे में उड़ान भरने में सक्षम ये विमान सैन्य उपयोग के लिए आदर्श था। C295 विमान 24 मीटर लंबा और 26 मीटर पंखों वाला है और 2 फ्रेट और विटनी टर्बोप्रॉप द्वारा संचालित है। 73 सैनिकों या 48 पैराट्रूपर्स या 5 सशस्त्र प्लाटून को लेकर ये विमान 11 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। C295 अन्य मध्यम ट्रांसपोर्ट विमानों से अलग है क्योंकि इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए संशोधित और उपयोग किया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट क्लोज एयर सपोर्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और अर्ली वार्निंग के लिए वेरिएंट में उपलब्ध है। हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता वाले इस विमान को
ईंधन भरने वाले टैंकर में भी बदला जा सकता है। एक यात्री विमान के रूप में डिजाइन किया गया, ये विमान न केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए बल्कि नागरिक उद्देश्यों के लिए भी उपयुक्त है। ये विमान विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, जिनका उपयोग वीआईपी ट्रांसपोर्टर, अग्निशामक यंत्र, जल बम वर्षक या चिकित्सा निकासी के रूप में किया जा सकता है। इन सभी खूबियों के चलते ये विमान सभी का पसंदीदा है। आज दुनिया भर में इस विमान का इस्तेमाल 31 देश कर रहे हैं। भारत की करीब 56 C-295 MW विमान खरीदने की योजना है। पहले 16 विमान स्पेन में, शेष 40 भारत में बनाए जाएंगे। सभी 40 विमान एयरबस टाटा द्वारा निर्मित किए जाएंगे। भारत में ये पहला मौका है जब किसी निजी कंपनी ने सैन्य विमान के लिए ठेका हासिल किया है। इससे न केवल हजारों नौकरियां बढ़ेंगी, बल्कि एरोस्पेस उद्योग में हमारी कंपनियों के तकनीकी ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इस डील से हम सही और बेहतरीन विमान बना सकते हैं। विमान प्राप्त होने पर भारत उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों और लक्षद्वीप और अंडमान जैसे द्वीप समुदायों में भी तैनात करेगा। विमान अस्थायी रनवे पर भी उतर सकता है, जिससे किसी भी स्थिति में इन गंतव्यों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी हो सकती है। यद्यपि वर्तमान में हमारी वायुसेना के लिए C-295 की खरीद की जा रही है, भविष्य में इन विमानों का उपयोग BSF, ITBP और तटरक्षक बल द्वारा भी किया जा सकता है। ये समझौता इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि भारतीय सुरक्षा में निवेश हमारे औद्योगिक विकास में कैसे योगदान दे सकता है। आशा है कि ये इस तरह की कई पहलों में से पहला हो। जय हिंद।